and today I am going to start Science chapter 17 Refraction and Dispersion of Light। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लेंस के बारे में बताया था। आज हम लोग इसी चैप्टर में लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, image formed by a lens. To locate the image formed by lens, we have to trace the path of any two rays coming from a point on the object. After they are refracted by the lens, the point at which the ray meet or appear to come from is the image. For convenience, we take any two of the following rays. जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस के द्वारा इमेज क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है, उसे ट्रेस किया जाता है। जब दो रेज क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट से निकलती हुई आती हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वह रेज क्या होती हैं, किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कह लीजिए दिखाई देती हैं, उस पॉइंट पर इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बनता है। अगर हम कन्वीनियंस के हिसाब से बोलें तो हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। In the case of converging lens, after refraction, this ray will pass through the focus. In case of diverging lens, after refraction, it will appears to come from focus. तो अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, कन्वर्जिंग लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद रेज क्या होती हैं, फोकस से पास होती हैं। जैसा कि आप फिगर 17.11 के ए में देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होते हुए दिखाई दे रही है। उसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस में बात करें तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, वे अपीयर्स हो रही है, कहाँ, फोकस से आते हुए प्रतीत हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है। 17.10 फिगर में अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा। इसी तरह रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब रे क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड हो जाती है, यानी उसमें डेविएशन नहीं होता है, वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। जैसा कि आप 17.11 के बी फिगर में देख रहे हैं। इसके अलावा रे पासिंग थ्रू द फोकस, जब फोकस से रे पास हो रही है तो क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल हो जाए। यानी जब आप ये देखिए फिगर 17.11 के सी फिगर में, पासिंग थ्रू द फोकस से क्या हो रही है, रे जा रही है और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल एक्सिस सबके बारे में बताया था। आई होप आप सभी लोग रिवीजन भी किए होंगे। अब बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो है इमेज जो है फॉर्म होता है, और उसकी साइज़, पोजीशन, नेचर की बात करें तो इरेक्ट या इन्वर्टेड या फिर रियल या फिर वर्चुअल, ये डिपेंड करता है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है। पहला, ऑब्जेक्ट वेरी फार ऑफ आर एट इन्फिनिटी। जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है,
जैसे कि सन की लाइट क्या है, बहुत दूर से आती है, तो वो क्या होती है, आर पैरेलल टू ईच अदर, वो सभी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इफ रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे मीट एट द फोकस, और हमने पहले भी बताया है कि जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लेंस पे टकराने के बाद वे फोकस पे मिलती है, यानी इमेज फिर कहाँ बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। इसी तरह से यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है तो इमेज क्या होगा, स्टिल फॉर्म एट द फोकस, और ये कैसा होगा, फिर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, बहुत ऑब्जेक्ट पे लाइट क्या हो रही है, बहुत दूर से आ रही है, या कह लीजिए इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से। उसी तरह ऑब्जेक्ट को हमने 2f के पीछे रख दिया है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फोकस और 2f, f और 2f के बीच में बनेगा, ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेंस, यानी लेंस के दो साइड होते हैं तो दोनों साइड कहीं भी फोकस और 2 फोकस के बीच बनेगा, यानी f और 2f के बीच ही बनेगा। इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। ये सब चीज़ें आप फिगर 17.13 में देख पा रहे होंगे। और रियल इमेज होने के कारण ये कहाँ पे बनेगा, इसे आप स्क्रीन पे भी बना सकते हैं, यानी स्क्रीन पे इसे उतारा जा सकता है, किस इमेज को, रियल इमेज को। अब बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे रख दिया, यानी 2 फोकस पे रख दिया, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा, और लेंस के आइदर साइड ये 2f पर ही बनेगा। इसे आप फिगर 17.14 में देख सकते हैं। उसी तरह अगर आपने, यदि आपने ऑब्जेक्ट फोकस और 2 फोकस यानी f और 2f के बीच रख दिया तो इसका इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और इमेज बनेगा कहाँ, ये लेंस के आइदर साइड 2f के बियॉन्ड बनेगा, यानी 2f से पीछे बनेगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रख दिया है तो इस केस में रिफ्रैक्टेड रेज क्या होंगी, इमर्ज हो जाएंगी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगा, बिकॉज रे डू नॉट मीट। हाउएवर सिंस पैरेलल रे आर अज्यूम्ड टू मीट एट इंफिनिटी वी से दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और हम जानते हैं चूँकि पैरेलल रेज जब इन्फिनिटी से आती हैं तो हम कह सकते हैं कि इमेज उनका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर ही बनेगा, यानी इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट से हाईली इनलार्ज साइज का बनेगा। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फिगर 1 बाई 1 देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये सारे फिगर्स आपको फेयर कॉपी में बनाने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17.12 के पहले फिगर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल आ रही है और एक फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये कहाँ इमेज बन रहा है, देखिए B डैश A डैश, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखिए ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया, 2f के पीछे रख दिया, तो इमेज इसका कहाँ बन रहा है, f और 2f के बीच बन रहा है। उसी तरह इस फिगर में अगर आप देखिए ध्यान से, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, 2f पे रख दिया है, तो इसका इमेज भी कहाँ बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज भी इसका 2f पे ही बन रहा है। अगर इस फिगर में देखिए 1.5 फिगर में, तो आपने यहाँ ऑब्जेक्ट AB को रखा है कहाँ पे,
2f और f के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस फिगर में देखिए 1/6 में, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे ही देखिए। उसी तरह से अगर आप देखें, वैसे देखा जाए तो इसमें फोकस पे इमेज बन ही नहीं रहा है, इस केस में फोकस पे इमेज नहीं बन रहा। उसी तरह इसमें भी देखिए, जब आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पैरेलल निकल जा रही है फोकस से। तो ये सारे फिगर्स आपको याद भी रखने हैं। उसी तरह मैंने अभी जस्ट बोला आपसे कि जब आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी रियल इमेज यहाँ नहीं बनेगा। यदि डाइवर्जेंट रेज बैकवर्ड से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगी और रे कैसा लगेगा, देखने में लगेगा कि ये किसी पॉइंट से मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं। ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिगर होगा ऑब्जेक्ट से। और सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड इमेज भी आपको बनते हुए दिखाई देगा। जैसा कि आप देखिए 17.17 फिगर में देखिए, हमने ए बी जो दिख रहा है ए बी ऑब्जेक्ट का लेंस के आइदर साइड रखा है और उसी साइड जो है इमेज भी बन रहा है। इसी तरह व्हेन कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वी कीप द ऑब्जेक्ट टू बी viewed between focus and optical center of the lens। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, इसीलिए वहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना होता है उसे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। नेचर, साइज़ और लोकेशन की बात करें तो आप इस टेबल में ध्यान से देखें, टेबल 17.1 में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।